आज मैं इस लेक्चर में आपको पॉलीईथर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एल्कली मेटल्स के बारे में सीजे पेडरसन ने 1967 में मैक्रोसाइक्लिक पॉलीईथर, जिसे बृहद चक्रीय पॉलीईथर लिगेंड्स कह सकते हैं, का संश्लेषण किया। इस प्रकार के लिगेंड्स में क्षार धातुओं के साथ संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स बनाने का जो गुण है बेसिकली ट्रांजिशन मेटल्स में पाया जाता है, जिनके आकार छोटे होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं, तो लिगेंड्स के साथ वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो पॉलीईथर कंपाउंड्स हैं, एक बृहद चक्रीय ईथर यौगिक है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु पाए जाते हैं, जो ऑक्सीजन एटम में लोन पेयर के कारण वो लिगेंड की तरह बिहेव करता है। और इसके कारण इनमें एक ही जब ये आपस में जुड़ते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ये विषम चक्रीय यौगिक बनाते हैं जिसमें ऑक्सीजन उस चक्र का हिस्सा होता है। तो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में वेकेंट स्पेस है और उस स्पेस में क्षार धातुएं आकर के ट्रैप हो जाती हैं। फलस्वरूप इस प्रकार के यौगिक बनते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि डाई बेंजो 18 क्राउन 6, बेंजो 15 क्राउन 5, तो इस प्रकार के कुछ डाई बेंजो क्राउन कंपाउंड्स हैं। डाई बेंजो 18 क्राउन 6, बेंजो 15 क्राउन 5, ये डाई बेंजो क्राउन 4 है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 18 और 6 क्या है। तो इस स्ट्रक्चर में या इस फार्मूले में जो पहला जो अंक है वो इस हेट्रोसाइक्लिक रिंग में, इस विषम चक्री जो संरचना बनी हुई है, इसमें कुल परमाणुओं की संख्या बता रहा है। इस विषम चक्री रिंग में कुल परमाणुओं की संख्या बता रहा है। ये कुछ माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स, या जिसको हम लोग क्राउन ईथर कहते हैं, चक्री ईथर कहते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और इस एग्जाम्पल्स में आप देखते हैं कि जैसे कि डाई बेंजो 18 क्राउन 6 को लिया गया, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर में जो पहला नंबर है 18 नंबर है, वो इस विषम चक्री रिंग में, हेट्रोसाइक्लिक रिंग में कुल परमाणुओं की संख्या है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ से काउंट करना शुरू करता हूँ तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। हमने इसमें नंबरिंग कैसे किया? हेट्रोसाइक्लिक रिंग का जो पहला ऑक्सीजन एटम है उसको 1 नंबर दिया और क्लॉकवाइज में फिर नंबरिंग करना प्रारंभ किया। तो आप देख रहे हैं कि 2 बेंजीन ग्रुप है, तो डाई बेंजो 18 का मतलब क्या है कि इस हेट्रोसाइक्लिक रिंग में कुल एटम्स की संख्या, इस विषम चक्री जो संरचना है जिसको हम लोग पॉलीईथर कहते हैं, इसमें कुल कितने ऑक्सीजन है, कुल कितने एटम है। अब क्राउन 6 जो है विषम चक्री
रिंग में, हेटेरोसाइक्लिक रिंग में ऑक्सीजन एटम्स की संख्या है। तो ये डाई बेंजो 18 क्राउन 6। इसी तरीके से बेंजो डैश करके 15 क्राउन 5 लिखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक बेंजीन रिंग है यहाँ पे, और कुल जो इस हेटेरोसाइक्लिक रिंग में परमाणुओं की संख्या है, एटम्स की संख्या है, वो 15 है। और इस क्राउन में इस जो ये जो चक्री संरचना बन रही है, इसी को क्राउन बोलते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम कितने, 1 2 3 4 5। तो ये बेंजो 15 क्राउन 5 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने एग्जाम्पल लिखा है डाई बेंजो 14 क्राउन 4 का। तो कुल कितने होंगे ऑक्सीजन, यहाँ से नंबरिंग मैंने शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 2 बेंजीन रिंग है डाई बेंजो। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन हेटेरोसाइक्लिक रिंग, विषम चक्रीय रिंग में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है, 14 है। और ये जो क्राउन बना, जब इस तरीके से चक्रीय ईथर बन रहा है, इसकी संरचना क्राउन के समान है, इसलिए इसको क्राउन लिखा गया इसके पहले। और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। तो डाई बेंजो क्राउन 14 क्राउन 4। तो ये कुछ पॉलीसाइक्लिक बहुचक्री, या इसको पॉलीसाइक्लिक, या इसको माइक्रोसाइक्लिक कहें आप तो ज़्यादा सूटेबल करेगा। माइक्रोसाइक्लिक बृहद चक्री जो संरचना है, इन संरचनाओं के बीच में ये जो स्पेस हम लोग देख रहे हैं, वेकेंट स्पेस देख रहे हैं, ये इसमें जो सूटेबल एल्कली मेटल्स होते हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, वो आकर के ट्रैप हो जाते हैं और एक स्थायी यौगिक बनाते हैं। क्योंकि एल्कली मेटल्स के यहाँ पर ट्रैप होने के बाद जो ये पूरी स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है, वो क्राउन के समान दिखाई देती है, इसलिए इनको क्राउन ईथर्स भी कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड्स हैं, और प्रकृति में जो नेचुरली अकरिंग एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे कि नैनोएक्टिन है, विलिनोमाइसिन है, वो सब क्राउन ईथर्स होते हैं। और उनमें सोडियम या पोटेशियम जैसे परमाणु उस मैक्रोसाइक्लिक ईथर कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इन यौगिकों का जो स्थायित्व है, वो इस रिंग के साइज पर और यहाँ पर रिंग के मध्य में उपस्थित जो एल्कली मेटल्स है, उन पर और इस रिंग के आकार पर, मतलब इस चक्री ईथर की संरचना और इसके आकार पर निर्भर करता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लिथियम जो है क्राउन 4 के साथ स्थायी यौगिक बनाता है। इसी तरीके से जो सोडियम होता है वो क्राउन 5 के साथ स्थायी यौगिक बनाता है। रुबिडियम और सीजियम जो है वो क्राउन 6 के साथ है साइक्लिक पॉलीईथर कॉम्प्लेक्सेस, माइक्रोसाइक्लिक पॉलीईथर कॉम्प्लेक्सेस बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इस प्रकार के यौगिक जो प्रकृति में पाए जाने वाले नेचुरल एंटीबायोटिक हैं, उनके महत्वपूर्ण हिस्से हैं या उस हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स जैसे विलिनोमाइसिन है, मोनोएक्टिन है, नैनोएक्टिन जैसे एंटीबायोटिक हैं, उनके क्राउन में सोडियम या पोटेशियम जैसी धातुएं पाई जाती हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। आज हम लोगों ने यहाँ पर एल्कली मेटल्स के कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में पढ़ा। तो जिन